भाई कैसे हैं? आ गए सब लोग वापस। चलो ग्रामर के टॉपिक पे थोड़ा होल्ड हो चुका था, वापस स्टार्ट करते हैं ग्रामर का एक टॉपिक, नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। बहुत लोग को देखो नाम सुनते कुछ हुआ होगा, बोले नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है क्या ये चीज। एज मैंने पहले ही बोला है आपको, मैं हूं, टेंशन मत लो। देखो हमारा काम ही ये है, मतलब मेरा, कि ग्रामर के जो खतरनाक टॉपिक होते हैं, बहुत ही हार्ड लगते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स जो होते हैं उनको एकदम इजी लैंग्वेज में यूज करें। क्या बात कर रहे हैं? वही चीज करेंगे हम लोग। अब देखो नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है क्या, पहले तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में आते हैं, 6, 7, 8, कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, तो एकदम इजी लैंग्वेज में उसको डिकोड करेंगे। व्हेनेवर समवन विल आस्क यू कि भाई नॉन, देखो फाइन, पहले तो एक डाउट कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फाइनाइट हम कॉमन जो यूज करते हैं ना, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इज रीडिंग अ बुक, आई वेंट ओवर देयर, ये सब चीज है, वो फाइनाइट होते हैं। नॉन फाइनाइट में 3 टाइप्स है। कितने? 3। Whenever someone will ask you how many types of non-finite forms of verbs are there, आपको बोलना है 3। एक आएगा इंफिनिटिव्स, उसके बाद आएगा पार्टिसिपल्स, उसके बाद आएगा जेरेंड्स। अब इन्फिनेटिव्स में 3 टाइप्स है, पार्टिसिपल्स में 2 टाइप है और जेरेंड का 1 ही टाइप है। तो हम लोग टर्न बाय टर्न सारी चीजें करते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटिव्स। एवेंजर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बोलेंगे एवेंजर्स, इन्फिनिटिव वॉर, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रन लो, रन। उसकी बात नहीं। अब इन्फिनेटिव में मैंने पहले ही बोला 3 टाइप्स है। सबसे पहला टाइप करते हैं जो है फुल इन्फिनेटिव। मैं सिर्फ फुल लिखूंगा बिकॉज हमको बताइए कि पीछे तो हम इन्फिनेटिव्स की ही बात कर रहे हैं। अब फुल इन्फिनेटिव्स में होता क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बोलूं ना, तो हम जब भी 2 वर्ड लगाते हैं 2 वर्ब्स के बीच में, किसके बीच में? वर्ब्स के बीच में। जैसे एग्जांपल मैं ऐसा बोलूं कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। देखो मैंने क्या लिखा, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब लाइक भी वर्ब है, प्ले भी वर्ब है, दोनों वर्ब को मैंने ज्वाइन किससे किया? टू से किया। तो टू से अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं क्या? फुल इन्फिनेटिव्स। ऐसे फुल के बाद एक और भी होता है स्प्लिट इन्फिनेटिव्स। अब स्प्लिट में भी 2 वर्ड तो आएगा। कुछ लोग बोले कि तो फिर डिफरेंस क्या है? आएगा तो उसमें बीच में कोई ना कोई वर्ड यूज करेंगे। कौन सा बता रहा हूं, देखो, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी अ लीव। भाई छुट्टी दे दो। अब डिफरेंस कुछ दिख रहा है? हाँ कुछ तो दिख रहा होगा ना। यहाँ पे 2 वर्ब तो यहाँ पे भी है, रिक्वेस्ट भी है और ग्रांट भी है, लेकिन ये दोनों एग्जैक्ट साथ में थे। और स्प्लिट में क्या होता है, उसको आपको स्प्लिट का मीनिंग तो पता ही होगा, अलग अलग कर देते हैं। तो थोड़ा और अलग कर देंगे, बीच में ऐसे काइंडली है या लाउडली या परमानेंटली, कुछ कोई ना कोई एलवाई वाले वर्ड्स जो होते हैं ना, वो सारे वर्ड्स अगर बीच में आ गए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव्स। थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा और बीच में ऐसे कोई भी वर्ड्स, मोस्टली कोई भी वर्ड के पीछे एल आई होता है, एल वाई सॉरी, इसलिए मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, तो वो बन जाएगा आपका स्प्लिट इन्फिनेटिव। अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा है, लाइक टू प्ले क्रिकेट, लाउड टू रीड बुक, ये सब चीजें होती है, तो तब हम आएंगे फुल इन्फिनेटिव्स। ये होता है डिफरेंस फुल इन्फिनेटिव्स का और स्प्लिट इन्फिनेटिव्स का। क्लियर यहां तक? अब इसकी थर्ड टाइप है, वो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बेयर इन्फिनेटिव। चलो अब देखो बेयर इन्फिनेटिव्स क्या है। आपको इसके अंदर दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब एकदम सिंपल बोलूं ना, तो बेयर हमें 2 वर्ड नहीं होता, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे विदाउट 2। 2 वर्ब्स ही होते हैं, बट यहाँ पे 2 यूज नहीं करेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल ले, ठीक है, कि आई हर्ड द अलार्म क्लॉक रिंग। देखो अब कुछ लोग वर्ब में मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग मींस कौन से होते हैं? एम इज, आर, वाज, वेर, हैव, हैज, हैड। उसके बाद एक्शन वर्ब, ये सारे। हर्ड तो हमने सुना, कुछ क्या सुना? अलार्म क्लॉक बज रहा था, बज रहा था अलार्म क्लॉक, तो हर्ड और रिंग। बट कहीं पे भी आपको 2 नहीं दिख रहा है, यू आर नॉट सीइंग 2 एनीवेयर, इसलिए इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स। अब देखो बेयर इन्फिनेटिव्स में अलग अलग टाइप है।
टाइप कितने भी हो, कहीं पे भी टू नहीं आएगा। तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसा दिखे कि भाई कहीं पे टू नहीं है, तो वो बन जाएगा आपका बेयर इन्फिनेटिव। इसमें कभी कभी मॉडल्स भी यूज करते हैं, मॉडल्स भी यूज करते हैं, बाकी सारे वर्ड्स जो होते हैं वो भी यूज करते हैं, जैसे वुड रादर है या रादर देन है, ठीक है। उसके बाद हैव है या वुड हैव, ये सारे वर्ड तो यूज करते ही है, बट मेन चीज क्या बोली मैंने, इसमें टू नहीं आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, मॉडल यूज किया, कौन सा मॉडल यूज किया, में। मॉडल्स का वीडियो देखा नहीं है तो उसके पहले इसको एकदम इजी लैंग्वेज में भी बताया मैंने, तो पहले जाके वो चेकआउट कर लीजिए। में यूज किया, अब वो हेड आउट मतलब बाहर जा सकती है, किसके लिए जा सकती है, ट्रिप के लिए जा सकती है। बट देखो यहां कहीं पे भी आपको टू नहीं दिख रहा है, तो जब भी टू ना दिखे तो वो बैर होता है, अगर टू है तो वो कौन सा होता है, फुल होता है, और बीच में कोई वर्ड यूज किया है काइंडली वाइंडली ऐसा, तो वो बन जाएगा कौन सा, स्प्लिट इन्फिनेटिव्स। क्लियर। तो इन्फिनेटिव्स होता है यहाँ पे खत्म। अब करते हैं पार्टिसिपल्स। चलिए, पार्टिसिपल्स कितने होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं, आपको पहले ही बता दूं मैं। फर्स्ट आराम से इजीली आराम से हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। एकदम इजी लैंग्वेज में भी डिकोड कर देता हूं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे एग्जांपल मैं ऐसे यहां पे लिखूं, आई सॉ बर्निंग हाउस, कि भाई मैंने एक जलता हुआ घर देखा। अब मैं ऐसा यहां बोलूं, आई सॉ अ ब्रोकन ग्लास। चलो, कोई डिफरेंस दिख रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो दिख रहा होगा आपको। क्या दिख रहा है, दोनों में दो दो वर्ब्स है। अब कुछ लोग बोलेंगे वो तो आपने इसके पहले भी बोला था, बट यहाँ पे एक वर्ब आप देखोगे तो ये पास्ट में है, और एक देखोगे बर्निंग तो ये प्रेजेंट में है। तो दोनों में से एक प्रेजेंट में हो, या दोनों प्रेजेंट में, मोस्टली दोनों में से एक प्रेजेंट में होता है, तो वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। और पास्ट पार्टिसिपल में दोनों के दोनों वर्ब, सो और ब्रोकन, दोनों के दोनों किस में है, ये पास्ट में है। तो जब दोनों के दोनों वर्ब पास्ट में हो तो वो बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था, ज्यादा थ्योरेटिकल लैंग्वेज में मत करना, ज्यादा बुक की थ्योरी में मत घुसना। बुक में की थ्योरी बहुत वाहियात होती है, मैं खुद बोल रहा हूँ। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि इजी से इजी टॉपिक जो होता है ना उसको हार्ड बना देते हैं, इसलिए स्टूडेंट को ग्रामर पसंद नहीं है। इसलिए एकदम इजी लैंग्वेज में करना। क्लियर यहां तक, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब इसका लास्ट वर्जन है दैट इज कॉल्ड द जेरेंड्स। तो अब करते हैं वो। चलो, अब जेरेंड्स, कुछ लोग को नाम देख के लग रहा होगा, बोले जेरेंड्स क्या है ये सब, ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज, कुछ नहीं है, एकदम छोटे बच्चों जैसा है, आराम से बता रहा हूं। अब इसमें आईएनजी वाला फॉर्म आएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आईएनजी वाला फॉर्म तो इसके पहले भी आया प्रेजेंट पार्टिसिपल में। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज व्हिच यू आर गोना फेस इन एग्जाम, दैट आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेदर इट्स जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। जानबूझ के ऐसी एक्सरसाइज देंगे, क्यों, बिकॉज प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें भी आईएनजी वाला फॉर्म आ रहा है, जेरेंड है उसमें भी आईएनजी वाला फॉर्म आ रहा है, दोनों में आ रहा है। कहना क्या चाहते हो? डिफरेंस कैसे स्पॉट करते हैं फटाफट समझा रहा हूं एकदम इजी लैंग्वेज में। देखो, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि ही इज रनिंग ऑन द ग्राउंड, वो दौड़ रहा है। देखो, रनिंग, दौड़ रहा है, मतलब कोई ना कोई एक्शन चालू है। जब मतलब कोई भी चीज को अगर हम एज अ एक्शन बता रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन चल रहा है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है, प्रेजेंट, मतलब एज अ वर्ब यूज करते हैं। तो अब एक अलग सेंटेंस लेते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखो यहां पे रनिंग, यहां पे रनिंग मतलब कोई रनिंग कर नहीं रहा है, ये वर्ब नहीं है। यहां पे हमने रनिंग को लिया है एज अ सब्जेक्ट। क्या लिया है, सब्जेक्ट। तो जब भी कोई आईएनजी वाला फॉर्म है उसको एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं जेरेंड्स। एज सिंपल एज दैट। आ गया समझ में। जैसे ही इज रनिंग ऑन द ग्राउंड, अगर वो को लग रहा है कि भाई एक्शन चल रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर सब्जेक्ट तक की तरह यूज किया है तो जेरेंड। अब एक दूसरी चीज जो मैंने बहुत जगह पे सुना है, बहुत सारे स्कूल में ऐसा बोलते हैं कि अगर आईएनजी वाला फॉर्म स्टार्टिंग में दिया है तो वो सब्जेक्ट, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी आईएनजी वाले फॉर्म बीच में दिया होता है, फिर भी वो सब्जेक्ट हो सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई सिर्फ ये करना है कि उसको कैसे यूज किया है, एज अ सब्जेक्ट यूज किया है या एज अ वर्ब यूज किया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट वाला। देखो, ऐसे मैं किसी को ऐसा बोलूं कि फॉर वेट लॉस, भाई अगर आपको वेट लॉस करना है, मैं उनको बोलूंगा स्विमिंग
तो भाई स्विमिंग करो, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, कि भाई तो स्विमिंग आपके लिए अच्छा होगा। अब जिन लोग ने रट्टा मारा होता है, जिन लोग के वो स्कूल से जिस तरह सिखाते हैं वैसे सीखा होगा, तो क्या बताएंगे, बोले हाँ हाँ ये आईएनजी वाला फॉर्म बीच में आ गया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, मार्क्स जाएंगे। क्यों? बिकॉज अभी भी बता रहे हैं कोई स्विमिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ बता रहे हैं कि अगर वेट लॉस करना है तो स्विमिंग है वो अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे स्विमिंग भी हमने एज अ सब्जेक्ट ही यूज किया है, तो ये भी जेरेंड है। आ गया समझ में? आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इन्फिनेटिव्स की बात करें, 3 टाइप की इन्फिनेटिव्स की हम लोग ने, फुल, बेयर और स्प्लिट। उसके बाद पार्टिसिपल्स 2 टाइप के किए हमने, प्रेजेंट और पास्ट। उसके बाद किया हमने जेरेंड्स, आईएनजी वाले फॉर्म को जब एज अ वो सब्जेक्ट यूज करते हैं तब। एकदम इजी लैंग्वेज में सब कुछ समझा दिया है। और इसके पहले जो हमने लेटर राइटिंग किया था और एनालिटिकल पैराग्राफ किया था, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट जो हमने किया था, उसकी जो गेम टाइप क्विज होती है, मुझे पता है कि डायरेक्ट तो कोई करने वाला हो नहीं आप में से, तो वो गेम टाइप क्विज किस तरह होती है वो सारी लिंक हमारी व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट चैनल में मैंने डाल दी है, तो एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा कोई भी राइटिंग सेक्शन में अगर आपको डाउट हो तो बाकी बहुत सारे वीडियोस हमने बना के रखे हैं, वो भी जाके आप देख सकते हो। आज रखते हैं इतना, बाकी करेंगे सीधा नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, जय हिंद।